हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि CUET का एग्ज़ाम जुलाई की फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा और सभी इतना कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ा जाए इतने कम टाइम में और कैसे रिवीजन किया जाए कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने कुछ पैटर्न तैयार किया है कि आपको पूरे चैप्टर पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे सिलेबस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। केवल 4 चैप्टर पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें सिलेबस क्या है और आपको कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करना है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैं आपका सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी और इसमें मैंने 4 चैप्टर ऐसे तैयार किए हैं कि जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने प्रिपेयर किया है और उनको अलग से एक्सप्लेन किया है, उसको मैं समझाऊंगी। तो आज जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपके सिलेबस क्या है, इसमें आपको कौन से वो 4 टॉपिक्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। और मैंने जो पैटर्न तैयार किया है वो 500 प्लस क्वेश्चंस MCQs तैयार किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो इसलिए आप इसको ज़रूर देखिए और इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको सिलेबस बताएंगे, उसके बाद कैसे उसको सॉल्व किया है किस तरीके से और उसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए कि आपके ये टॉपिक्स हैं: रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग, कैलकुलस, ये दोनों एक ही है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर एंड 3D और प्रोबेबिलिटी, ये आपके टॉपिक्स हैं। अब इसमें से कौन से जो 4 टॉपिक हैं वो आपको फोकस करने हैं। एक तो कैलकुलस पार्ट कर लीजिए, दूसरा आप अलजेब्रा कर लीजिए और 2D 3D कर लीजिए। ठीक है, और इस पर प्रोबेबिलिटी लास्ट में करिएगा। सबसे पहले ये 3 टॉपिक करिए और इन टॉपिक्स पे मैंने क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं जो क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन है सॉल्व किए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी तो हमें टाइम कम लगेगा और वो चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आज जो टॉपिक है मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे किया पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। fx इज इक्वल टू कॉस लॉग x। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। fx स्क्वायर fy स्क्वायर माइनस 1/2 f(x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस f(x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर) हैज़ वैल्यू। अब इनमें से ऑप्शन चूज करने के कौन सा करेक्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका लेफ्ट साइड ये वाला पोर्शन ले लेंगे, ये वाला। ठीक है, अब fx की वैल्यू हमें ये दी है तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर पुट कर देंगे। तो x की जगह x स्क्वायर पुट करेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कॉस लॉग x स्क्वायर आ गया। ऐसे ही कॉस लॉग y स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे y स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, ये फॉर्मूला है 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो अब ये सब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, जो 2 है ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा cos। अब ये फॉर्मूला लगा दिया a प्लस b, तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b हो गया प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो अब क्या है कि देखिए जहाँ पे प्लस लगता है लॉग में वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे डिवाइड लग जाता है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू क्या थी, ये इसके इक्विवेलेंट चल रही थी, ये वैल्यू। तो अब क्या करना है कि ये वाली वैल्यू को जब इस साइड लेके आओगे लेफ्ट, तो यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 0। सो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 0 इसमें ऑप्शन में कहाँ है, कहीं पर भी नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, द वैल्यू ऑफ बी एंड सी फाइंड आउट करना है फॉर विच द आइडेंटिटी fx प्लस 1 माइनस fx इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है। ठीक है, और जहाँ पे fx की वैल्यू ये गिवन है तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए fx प्लस 1, तो fx प्लस 1 लिखा और fx लिखा इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू गिवन है और यहाँ से ये वैल्यू उठा के रख देंगे, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पे x प्लस 1 पुट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक।
जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे x + 1 पुट करना है, उसके बाद fx एज इट इज उतार देना क्योंकि ये fx है इज इक्वल टू इसके। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया है। उसके बाद जो आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी वो ये वाली इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन से कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। देखिए x का कोफिशिएंट ये और x का कोफिशिएंट ये, देखिए कोफिशिएंट हो गए तो 2b इज इक्वल टू 8, ये देखिए 2b इज इक्वल टू 8 आ गया, तो b इज इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे कांस्टेंट टर्म को इक्वल कर लेंगे तो ये, इसमें हम जब कांस्टेंट टर्म को इक्वल करेंगे तो ये प्लस ये जो होगा वो 3 हो जाएगा, तो ये प्लस ये 3 हो गया और इसमें b की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो c निकल आएगा। जब ये a b और c निकल आया तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया। अब देखिए b4 और c -1, b4 और c -1 आपका कौन सा आंसर होगा, 2 यानी कि b पार्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द रियल फंक्शन fx इज इक्वल टू इसके ऑफ रियल वेरिएबल x। अब ऑप्शन इनमें से चूज करने की कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, लॉग अल्फा बेस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो वेयर f a इज ग्रेटर देन 1 और अल्फा इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो जहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है और अल्फा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, बट यहाँ लेस और इक्वल टू भी लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो ये था, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू 16 है, a जब 16 है तो वो जो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा 16। ठीक है, तो log x² बेस 16 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया, इससे x² जो होगा ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो mod x ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4 2 माइनस mod x प्लस log 3 - x होल का इनवर्स, देन इट्स डोमेन इज। अब डोमेन बताना है इसका क्या होगा। अब इसको समझ लीजिए, सबसे पहले देखिए कॉस इनवर्स की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है कॉस इनवर्स x की वैल्यू। तो जो इसके साथ में है, जो कॉस इनवर्स के साथ में ये वाली वैल्यू है, तो ये भी आपकी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे -6 आ गया, -6 कैसे आएगा, पहले आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 लेस आर इक्वल टू 2 माइनस mod x लेस आर इक्वल टू 4, मतलब ये 4 ये आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है तो इस साइड इसको ले आइए, तो इस साइड लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा और ये माइनस mod x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इससे इसको सॉल्व करेंगे, बट mod x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो 0 है तो इससे ये इक्वेशन बन जाएगी। तो जब ये वैल्यू बनेगी तो ये वाली इक्वेशन अपने आप निकल आएगी, क्योंकि इसको हमने साइन इसमें चेंज कर दिया, -x इधर आ गया। अब इससे जो आपके इंटरवल बनेगा वो ये इंटरवल बन जाएगा, -6 और 2 ओपन और क्लोज इंटरवल के साथ। ठीक है, अब ये देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट इक्वेशन ये वाली थी, तो 3x, ये देखिए ये लिखा है ना, इनवर्स लगा था यहाँ पे, तो हमने इसको 1 ऐसे लिख लिया। अब देखिए ये जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 1 log इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो 1 के इक्विवेलेंट नहीं होगी। जब 1 के इक्विवेलेंट नहीं होगी तो log 1 जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो x लेस देन 3 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 और 3 के बीच लाई करेगी, तो 2 और 3 इसका जो है इंटरवल हो गया। अब देखिए एक इंटरवल आपका ये आ गया, एक ये आ गया, तो दोनों में देखिए यूनियन लग जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द फंक्शन fx इज इक्वल टू sec इनवर्स x अपॉन रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये जो साइन लगा हुआ है इज डिफाइंड एज, ये आपके ABCD जो है ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो sec इनवर्स x है वो x ग्रेटर और इक्वल टू 0, सॉरी x ग्रेटर और इक्वल टू 1 और x लेस और इक्वल टू 1 इनके बीच में लाई करती है sec की वैल्यू।
ठीक है, सेकेंड वर्स की। तो इसकी जो रेंज है वो ये होगी, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो एफ एक्स डिफाइन जब करेगा तो इसमें एक बार क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू पूरी दी है, ये वैल्यू मतलब ये वाली, ये पूरी वैल्यू दिया तो लेस आर इक्वल टू 1 होगी या फिर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। बट इसकी वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट हो नहीं सकती, इसलिए जो x होगा वो इंटीजर नहीं होगा, शुड नॉट बी इंटीजर। तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये n माइनस इंटीजर ऑफ n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल इंटीजर्स n, ठीक है। तो इसका जो डोमेन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन। यहाँ पे यूनियन z लगा देंगे, और z क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ तो आपके आनी ही चाहिए थी, ये वाली, क्योंकि ये बाई फॉर्मूला बाई रूल होती है, और उसके आ गया यूनियन z आ गया क्योंकि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या करेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस एक्स बिलोंग्स टू आर इज ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी आर माइनस 0 या नल सेट बोल सकते हैं, आर माइनस ये और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको देख लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन जो है वो आर होता है, ठीक है। सेट ऑफ रियल एंड ये क्या हो जाएगा इसका, डिफाइंड एज, तो इसमें ये इज नॉट इक्वल टू इसके हो जाएगा, जहाँ पे एक्स स्क्वायर इज नॉट इंटीजर, तो जब इंटीजर नहीं होगा तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर इज एन इंटीजर देन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर इसका ये होगा, तो इसका जो डोमेन निकलेगा वो ये निकल आएगा, ठीक है। इसको एक बार करिएगा, अगर रिवीजन मीन्स इसको एक बार ट्राई करिएगा, और देखिए इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, डी आ गया, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, इसलिए आंसर हमारा डी आ गया, ठीक है। तो आज के लिए 6 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, यहीं तक आप प्रैक्टिस करिए कि अब कम से, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन सॉल्व एक्सप्लेन किए हैं कि अब टाइम बहुत कम रह गया है, और एक एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे इसको तो बहुत टाइम लगेगा। तो सारे क्वेश्चंस मैंने 500 प्लस क्वेश्चंस करीब एक्सप्लेन कर दिए हैं, सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और ये 15 डेज की क्लासेस में पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। 15 डेज में कंप्लीट आपका डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा। तो अगर आप मेरे वीडियोस ये देखते रहेंगे तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ 4 चैप्टर पर फोकस किया है, हमने पूरे टॉपिक पूरे सब्जेक्ट उठाया ही नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट मीन्स क्लियर करना ईजी है, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो टोटल आएंगे, और उसमें से भी हमें 40 चूज करने हैं, और 40 में से हमको कुछ क्वेश्चन ऐसे करने हैं जिसमें 4 टॉपिक अगर कर लेंगे तो उसमें से वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए पेपर इजी है, पेपर टफ नहीं होगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, और जो है टू द पॉइंट ही पढ़ें, पूरा मत पढ़ें, 80% पढ़ें, 80% शुड बी 100% पढ़ें, मीन्स 4 टॉपिक करें वो 100% होने चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और 500 क्वेश्चन अब 15 डेज का टारगेट लेके चलेंगे। 15 डेज में हम 500 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे चैप्टर वाइज, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास, फॉर योर सिलेक्शन।